Good morning, students. Today we will discuss about our next topic, which is a parturition. Now, what is a parturition? Parturition means expelling of the fully formed young from the mother's uterus after the gestation period. gestation period जो होता है वो होता है 280 डेज़ का, या फिर हम कह सकते हैं 9.5 मंथ्स का, तो इसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। या फिर एक सिंपल डेफिनेशन इसकी है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द बेबी एंड द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस टू द वेजाइना टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब कि जो यंग बेबी है, फुली फॉर्म्ड एम्ब्रियो है, फुली फॉर्म्ड यंग वन जो है, उसे यूट्रस से और बाहर निकालने को बाय द वे ऑफ वेजाइना, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन, या फिर हम बोलते हैं डिलीवरी और लेबर। तो दैट इज़ द पार्चुरेशन। अब हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, डिलीवरी का, लेबर का और पार्चुरेशन का मैकेनिज़्म क्या है। जो इस मैकेनिज़्म में सबसे पहले हार्मोन्स का बहुत ही बड़ा, हम आपने देखा होगा, जो अब हमने रिप्रोडक्टिव जो ये यूनिट हमने शुरू की है, इसमें सभी में जितने भी डेवलपमेंटल हैं, एम्ब्रियोलॉजी वाले टॉपिक हैं, उन सब में हार्मोन्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मैकेनिज़्म में सबसे पहले क्या है, इट इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म। दैट मीन्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़्म है पूरा डिलीवरी का। सबसे पहले क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है फीटस की, उसके बाद सिक्रीट होता है हार्मोन्स फ्रॉम इट्स एड्रीनल ग्लैंड। दैट मीन्स जो डेवलपिंग फीटस है यूट्रस के अंदर, उसके एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन की सिक्रीशन होगी। फिर वो हार्मोन जो है वो डिफ्यूज़ होगा मैटरनल ब्लड में। मैटरनल ब्लड में सिक्रीट होने के बाद, वो डिफ्यूज़ होने के बाद हार्मोन का, उसके बाद रिलीज़ होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, जिसे कि बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और ये जो हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज़ होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर से। उसके बाद जैसे ही ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होगा, जो कंट्रैक्शन है स्मूथ मसल्स की, यूट्रस के अंदर जो मायोमेट्रियम है उसकी जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, और उस कंट्रैक्शन होने को हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन। दैट मीन्स लेबर पेन शुरू हो जाएगी। और लेबर पेन होने का क्या मतलब है, जो फीटस है लेबर पेन वो उसको पुश करते हैं, और पुश करने के बाद, पुश करने से बाद या पुश करने से पहले होगा क्या, जो रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन भी एक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है। जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये रिलीज़ होगा ओवरी से और प्लेसेंटा से। इसका क्या काम है, जो सर्विक्स है उसको डायलेट करना, उसको थोड़ा बड़ा करना, और जो लिगामेंट्स है वहाँ के, रिलैक्सिन इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम जो है वो लिगामेंट्स को रिलैक्स करना है, सो दैट जो कॉन्ट्रैक्शन से जो फीटस है वो इजीली पुश हो सके थ्रू द वेजाइना। देन फर्दर सक्रीशन होगी ऑक्सीटोसिन की। जैसे जैसे सक्रीशन बढ़ती रहेगी वैसे ही स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन जो हैं वो आती रहेंगी। दो तरह की कॉन्ट्रैक्शन आएंगी, एक है सबसे पहले होगा रिफ्लेक्स। इसमें क्या होगा, इसका सेंटर होगा इन द लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब वहाँ से पेन शुरू होगी। फिर होगी वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, ये होगी एब्डोमिनल मसल्स में। जैसे ही शुरू होगी लेबर पेन, इसका टाइम पीरियड कैसे होता है, वंस एवरी हाफ, या तो होगी एवरी हाफ में, दैट आधे घंटे के इंटरवल में, या फिर क्वार्टर ऑफ एन आवर, दैट मीन्स 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स के बाद, 15 मिनट्स के मतलब गैप के बाद, 15 मिनट के बाद पेन शुरू हुई, थोड़ी देर हुई, उसके बाद 15 मिनट्स के बाद फिर हुई। इस तरह से जो है ये पेन जो है वो ये वेरी करता है, किसी में आधे घंटे के इंटरवल में, किसी के 10, किसी में 15, पर ये एक जो है एक टाइम पीरियड है कि इसके आसपास ही अराउंड ये होता है। उसके बाद क्या होगा, जो फीटल मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट हो जाएंगी, और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो रिलीज़ होगा, बट फीटल मेम्ब्रेन्स रिमेन बिहाइंड। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन जो फीटल मेम्ब्रेन है वो अंदर ही रहेंगे इस टाइम पे। उसके बाद आती है एक्सपल्शन स्टेज, जो कि 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक चलती है। फिर आती है प्लेसेंटल स्टेज, ये होती है 10 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक। इसमें अम्बिलिकॉर्ड, प्लेसेंटा और उसके अलावा फीटल मेम्ब्रेन्स हैं वो एक्सपेल्ड होती हैं, जिसे हम एज डेस्यूडिया और आफ्टर बर्थ भी बोलते हैं। मतलब डेस्यूडिया, आई होप आप सभी को याद होगा, हमने जो प्लेसेंटेशन किया था उसमें देखा था, जो मैटरनल साइड वाला प्लेसेंटा था उसे हम बोलते थे डेस्यूडिया। सो उसके बाद क्या होगा, चाइल्ड बर्थ के बाद यूट्रस का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा,
और प्लेसेंटा जो है वो उसकी डिटैचमेंट हो जाएगी। आई होप सभी को समझ आया होगा। ये एक्सपल्शन स्टेज जो है वो 20 मिनट्स से लेके 1 घंटे तक रहती है। फिर आती है प्लेसेंटल स्टेज जो 10 मिनट से लेके 45 मिनट तक रहती है। इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा और जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं वो बाहर आती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बाहर आने के बाद जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई, जो यूट्रस है उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद क्या होगा, जो प्लेसेंटा है उसकी डिटैचमेंट करेंगे। किस तरह से करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसे टाइट करेंगे और कट करेंगे। कट करने के बाद वो श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होने के बाद एक डिप्रेस स्कार जो है हमारी बॉडी में रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं नेवल सेंटर या अम्बिलिकस। कई बार क्या होता है, ये प्रोसीजर पूरा फेल हो जाता है, मतलब ये जो लेबर पेन्स हैं इनका टाइम पर ठीक नहीं होता, या फिर जो एक्सपल्शन स्टेज है ये ठीक नहीं रहती, तो बेबी जो है वो फेल होता है टू कम आउट थ्रू द वेजाइना, और इसलिए उसे सर्जिकल प्रोसीजर देना पड़ता है। तो सर्जिकल प्रोसीजर से बेबी की डिलीवरी होती है, उसे हम बोलते हैं सिजेरियन और सी सेक्शन। इस पूरी प्रोसेस में 2 हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिन्होंने सबसे पहला है ऑक्सीटोसिन, जिसका क्या काम है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन देना। मायोमेटेरियम को पावरफुल जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑक्सीटोसिन की वजह से। रिलैक्सिन का क्या काम है, ये वाइडनिंग करता है पेल्विस को बाय रिलैक्सिंग द प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के पास जो लिगामेंट्स हैं उनको ये रिलैक्स करता है, जिससे क्या होता है, जो पेल्विस वाला एरिया है ये थोड़ा वाइड हो जाता है और ईज़िली जो है बेबी जो है वो पुश होता है थ्रू आउट। सो बहुत ही ईजी है ये, और इसके वजह से चांस बहुत कम होते हैं एज अ नोट एग्ज़ाम में आने के लिए, बट फिर भी आपको एज अगर 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन, और वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो पेपर सेट कर रहा है, तो आपको ये पूरी प्रोसीजर जो है वो पता होना चाहिए। बहुत ईजी है, आई होप सभी को क्लियर होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे आप पूछ सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।